हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही जिया को पनिश करती है कि अब से तुम घर के बाहर ही रहोगी, जिसकी वजह से जिया को पूरा दिन बाहर ही रुकना पड़ता है। लेकिन रूही उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो कुछ इस तरीके का ड्रेसअप लेती है कि जिया को उसे देख करके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लग जाती है। और फिर उसे तंग करने के लिए वो संजू से कहती है कि तुम जिया के पास जा करके कुछ ऐसी चीज़ें बोलना जिसकी वजह से उसे गुस्सा आने लग जाए। और संजू भी उसकी बात मान जाता है, जिसकी वजह से संजू जिया के हाथों से पिटने से थोड़ा सा और रह ही जाता है, क्योंकि वो रूही के भी अजीब जाता है। और रूही और संजू जो होते हैं वो मंदिर चले जाते हैं। वहाँ से रूही तो घर आ जाती है, लेकिन संजू जो है वो मार्केट चला जाता है। वहाँ पे उसकी निधि के साथ थोड़ी सी अनबन हो जाती है किसी पेंटिंग को लेकर के। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि वो पेंटिंग उसी के घर है, और वो ये सोचता है कि शायद ये पेंटिंग निधि मेरे लिए लाई होगी, इसलिए वो पेंटिंग रख लेता है। लेकिन जब निधि को पता चलता है तो वो संजू से कहती है कि तुम वो पेंटिंग ला के दोगे, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि रूही और जिया के लिए थी। लेकिन संजू की फिर से उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि अब मैं ये नहीं ला के आने वाला पेंटिंग। तो रूही उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उसे रखनी है तो रखने देते हैं। और वैसे भी तुझे तो पता है ना कि हमारे रूम में पेंटिंग की कोई जगह ही नहीं है। हमारे रूम में ऑलरेडी हमारी इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं कि वो रूम कम गैलरी ज़्यादा लगता है। और वहाँ पे जिया जो होती है वो निधि को देख के खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि प्लीज़ रूही को मेरे पास लिया। लेकिन रूही जो है वो जिया के पास नहीं आती कि नहीं, अगर मैं गई तो पक्का मान जाऊँगी। एंड नाइट में जिया जो होती है वो रूही को मनाने की कोशिश करती है कि यार मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खाया। लेकिन रूही को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे तो पता होता है कि खाली पेट इनसे भजन भी नहीं होते और ये मनाएंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो जिया से कहती है कि नहीं रहने दो, झूठ मत बोलो कि तुमने कुछ नहीं खाया, पक्का खा रखा होगा। और उसके बाद रूही जो होती है वो सोने चल जाती है, और जो जिया होती है वो बाहर गार्डन में सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि यार बैठ एक आइडिया है, क्यों ना मैं बालकनी की साइड स्टेयर लगा देती हूँ और उसके बाद ऊपर चढ़ जाऊँगी। और वो ऐसा सोच करके जी बालकनी में चल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो तो लॉक है। तो उसके बाद वो नीचे आ जाती है। एंड नीचे आने के बाद घूमते घूमते उसे दो चोर नज़र आते हैं, जिनसे वो अपनी बालकनी का जो डोर है उसे खुलवा देती है और आराम से रूही को हक करके उसके साथ ही सो रही होती है। और ऐसे ही पूरी रात रूही को हक करके सोने के बाद जब उसकी नींद खुलती है, मीन्स कि वो पहले ही सोच के सोती है कि नहीं जल्दी उठना है, तो रूही से पहले उसकी नींद खुल जाती है, मीन्स कि 6 बजे की समथिंग। और जब उसकी आँख खुलती है देखती है कि रूही जो है वो बिल्कुल उसके साथ, मतलब उसके बगल में उसे हक करके लेटी हुई है, जिसे देख के जिया को बहुत सुकून मिल जाता है। वो भी रूही की साइड अपना फेस कर लेती है और कहती है यार काश ना तुम मुझसे इतनी नाराज़ नहीं होती, तुम भी ना यार ये नहीं कि मान जाओ, इतनी बड़ी तो गलती नहीं है जितनी बड़ी सज़ा दे रही हो। और सज़ा देनी है तो तुम्हारे पास रह के दे दो, मैंने कब मना करना है कि मत दो, पर खुद से दूर क्यों कर रही हो यार, और कोई सज़ा दे दो ना। अब देखो चोरी छुपे मुझे ही मेरे कमरे में आना पड़ रहा है, मुझे ही मेरी जान को गले लगाना पड़ रहा है, वो भी चोरी छुपे, और उन चोरों से लॉक खुलवाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए मुझे। लेकिन मुझे क्यों आनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हारे होते हुए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। सुन रही हो तुम? नहीं वैसे मत ही सुनो तुम, तुम्हारी नींद खुल गई ना तो तुम मुझे यहाँ से उठा के बाहर फेंक दोगी और फिर कहोगी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानते हो, ये वो, और पता नहीं फिर कौन सी पनिशमेंट दोगी डबल। नहीं नहीं, और वैसे भी तुम्हारे तो उठने का टाइम हो गया ना, मैं जाऊँ? जाना तो पड़ेगा मुझे, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का, पर जाना पड़ेगा। नींद खुल गई ना तुम मुझे सुला दोगी अब, जाओ, पर मन नहीं कर रहा। अच्छा एक किस करके जाऊँ रूही? लेकिन रूही तो सो रही होती है, वो हाँ और ना क्या जवाब दे। तो जी कहते हाँ तुम बोल नहीं रही हो ना, अब ना तुम हाँ कह रही हो ना कह रही हो, तो मैं तुम्हारी हाँ समझ रही हूँ, कर लूँ ना। तो रूही जो होती है वो मतलब गर्दन को थोड़ा सा यूँ इधर उधर करती है, तो जिया जो होती है ना वो फटाक से बैठ के नीचे चुप जाती है। नहीं जग तो नहीं गई है, जग गई रूही जग गई। लेकिन रूही जो है वो तो सो रही होती है। तो जिया दोबारा से बैठ के ऊपर आती है और उसके माथे पे हल्का सा किस करती है और उसके गालों के ऊपर ना टच करती है कि अब मैं जा रही हूँ, वरना ना ये मेरा डर जो है ना वो कहीं सच ना हो जाए, तुम सच में कहीं ना जाग जाओ। तो जिया जो होती है वो वापस से बालकनी के रास्ते दोबारा नीचे आ जाती है गार्डन में।
एंड जो ग्रास होती है उसी के ऊपर ही बैठ जाती है और जो चेयर होती है उसके ऊपर अपना सर रख लेती है। उसको फिर बैठे बैठे पता नहीं कब नींद आ जाती है। और जब रूही की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले ना मतलब जिया को सोचती है, जिया यहीं थी, वो कहाँ चली गई जिया। लेकिन फिर उसे दिखता है कि पूरे रूम में ही जिया नहीं है, तो वो सोचती है शायद मेरा वहम होगा, शायद वो यहाँ नहीं है। और वो यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो वैसे भी बाहर है। वैसे भी मैंने तो उन्हें रूम से बाहर निकाल रखा है, बिना मेरी परमिशन के तो वो ऐसे भी नहीं आने वाली, शायद मेरा वहम ही होगा। लेकिन ये है कहाँ पे। और उस ऐसे सोच कर के रोई होती है, वो बालकनी की साइड जाती है और नीचे गार्डन में देखती है तो जिया जो है वो नीचे ज़मीन के ऊपर मतलब बैठी हुई है और उसका जो सर है वो उसने चेयर पर रख रखा है और सो रही है। तो अब रूही को समझ में नहीं आता कि इनको सोने के लिए भी यही जगह मिली थी, यहीं पे सो गए। यार क्या बुद्धू इंसान है ये, मैंने इन्हें क्या कहा था और ये क्या करते हैं। अब इन्हें कोई ऐसे सोते हुए देखेगा ना तो मुझे वैसे गलत समझे ना समझे, लेकिन इनकी ऐसी हालत देख के ज़रूर गलत समझने लग जाएंगे। क्या यार बुद्धू बाबू, तुम भी ना कभी दिमाग लगाते ही नहीं हो। ये नहीं कोई बेवकूफ़ इंसान, पूरी रात यहीं पे बैठे बैठे सो गए होगे तुम। लेकिन रूही को कहाँ पता होता है कि जिया तो उससे ज़्यादा समझदार है, वो तो अपने रूम में आराम से रूही को गले लगा के सो रही थी। खैर उसके बाद रूही जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो जिया होती है वो ऐसे ही आराम से सुकून से मतलब उसको तकरीबन 8:30 बज जाते हैं और वो अभी भी सो रही होती है। तो अब रूही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना नींद उसकी, उसे लग रहा था ना यार कैसे सुकून से सो सकती है, इसको जगाओ। लेकिन वो खुद तो जाके नहीं जगा सकती, तो कहती है यार मैं जगा नहीं सकती, और कोई जगाएगा ना तो ये इंसान उसको पता नहीं क्या करेगी। क्या करूँ, कैसे उठेगी। फ़ोन, हाँ फ़ोन के रिंग से तो ज़रूर उठ जाएगी ना। तो रूही जो होती है फिर जग के पास जाती है और उसका जो फ़ोन होता है उसके अंदर दोबारा से अलार्म सेट कर देती कि अब उठ जाना तुम। लेकिन जिया जो होती है वो अलार्म की आवाज़ से भी नहीं उठती, वो उसे साइलेंट करके रख देती है और फिर से सो जाती है। तब रूही कहती क्या करूँ मैं इस इंसान का, कैसे उठाऊँ इसे। एक काम करती हूँ, एक बार फिर से अलार्म लगा के देखती हूँ, शायद उठ जाएंगे। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया के फ़ोन में अलार्म लगाई दी होती है कि उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है, मतलब किसी लड़की का मैसेज आता है, हेलो गुड मॉर्निंग जान कैसे हो। तो जैसे देख करके रूही का तो गुस्सा साथ में आसमान पे चला जाता है। गुड मॉर्निंग जान, कौन है ये तुम्हें जो जान गुड मॉर्निंग विश कर रही है, रुक जाओ तुम। तो रोज़ होती है फिर जाके आईडी वगैरह ओपन करती है और उसके अंदर काफ़ी सारी चैट होती है, जिसे देख करके रोहित को तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से बात करने की, तुम कितने बुरे इंसान हो यार। नाराज़ ही तो हुई हो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी और से जाके बात कर लोगे। और ये क्या तरीका है कि अरे यार आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ये हो आदत से मजबूर हो ना तुम्हारी, तुम होश में आओ, तुम्हें वापस बेहोश कर दूँगी मैं। तो ऐसा सोचने के बाद रूही जो होती है वो जिया का फ़ोन तो वहीं पर फेंक देती है और खुद अंदर आ जाती है। और वहाँ पे जो जिया होती है वो अभी भी सोई होती है, लेकिन अब उसे 9 बज जाते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है वो उसके पास आती है, जिया, लेकिन जिया फिर भी नहीं उठती। तो उसकी मम्मी बोलती है जिया तुम्हारी कॉफ़ी रेडी है उठ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं उठती। तो जिया कहती है जा, तो जिया कहते हैं मम्मी सोने दो। तो उसकी मम्मी बोलती है वो रूही घर के अंदर नहीं है। तो जिया के साथ तुरंत आके बोलते हैं मम्मी सुबह सुबह कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, अभी तो 7 बजे, 7 बजे कहाँ चली गई ये लड़की। तो उसकी मम्मी जो होती है फिर हंसने लग जाती है, अरे वाह अभी अभी तो तुम्हें बहुत नींद आ रही थी, अब तुम्हारी नींद खुल गई पूरी, चलो अब उठ जाओ सुबह हो गई है। तो जिया कहते हैं मम्मा सुबह हो गई है, वैसे मेरा फ़ोन का है। तो उसकी माँ बोलते हैं उठते के साथ ही तुम्हें फ़ोन चाहिए ना। तो जी कहते हैं मम्मा दे दो ना यार, वैसे भी उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ है, तूने देख ली ना तो मेरी जान निकाल देगी, दो जल्दी दो। तो उसकी मम्मा जो होती है वो फ़ोन दे देती है और जो जिया होती है वो अपना फ़ोन में जो चैट होती है ना उसे हटाई भी होती है, लेकिन फिर सोचती है नहीं यार चैट तो नहीं हटानी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चैट वापस से रख लेती है, डिलीट नहीं करती। और वहाँ पे रूही जो होती है वो गुस्से में लाल एकदम कि मेरे बिना मतलब मेरे अलावा किसी और से बात करके कैसे ली इसने, इसे तो मैं बताती हूँ। और जिया जो होती है वो जल्दी से फटाक से रेडी हो जाती है क्योंकि उसे उठने में काफ़ी लेट हो जाता है और उससे जाना भी होता है। सुबह 9:30 के समथिंग वो घर से निकल रही होती है कि इतने में रूही जो है वो जिया से कहते सुनो। तो जिया कहती है जी आप सुनाइए, सुबह सुबह आपने मुझसे बात कर ली, ओह धन्यवाद हमारे, कहिए कहिए रूही जी क्या हुआ। तो ठीक है यहीं पे बैठो तुम 5-7 मिनट।
तो जिया जो होती है फिर बैठ जाती है, कहते हाँ हाँ बताइए, आपके लिए 5-7 मिनट के हम तो उम्र बैठने को तैयार है, बोलिए बोलिए। तो रूही कहती है कुछ नहीं बोलना मुझे, एडवोकेट आ रहा है यहाँ पे। तो जिया थोड़ा सा कन्फ्यूज, एडवोकेट आ रहा है यहाँ पे, क्यों भाई, उसकी क्या ज़रूरत है। तो जी रूही कहती है कि हाँ ज़रूरत है, बैठो यहाँ पे। तो जिया जाती है वहीं पे बैठी होती है, करो। और उसके बाद वहाँ पे जो एडवोकेट होता है वो आ जाता है। तो रूही जो होती है उसे बैठा देती है। तो जिया कहती इसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो रूही कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो जिया के हाथ में जो फ़ोन होता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो रूही कहती है हाँ डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। लेकिन उसके बाद जिया कहती है कम ऑन रिलैक्स रिलैक्स जिया रिलैक्स, डिवोर्स कह रही है वो लिया नहीं है, कह रही है बस रिलैक्स। तो रूही कहती है कह नहीं रही हूँ, सच में लेने वाली हूँ। तो जो एडवोकेट होता है वो वहीं पर कहता है आप अगर आप लोग ठीक समझे तो क्या हम बात कर सकते हैं। तो रूही मेरी बात सुनोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में हो। तो रूही कहती नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है, और डॉक्यूमेंट्स दिए बस इन्हें साइन करो, हमें कोर्ट में सबमिट कराना है। तो जी कहती अब एक बार साइड में हो। तो रूही कहती नहीं। तो जी कहती साइड में आना एक बार। तो रूही को समझ में आता है कि अभी जाना पड़ेगा। तो वो उसके साइड में आ जाती कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो जिया कहती क्या क्या तमाशा लगा रखा है, हाँ क्या हो रहा है ये सब, हाँ क्या कर दिया मैंने ऐसा जो इतनी बुरी मुझे सज़ा दे रही हो तुम। हाँ तुमने कहा ना कि करके बार बार मान ली ना मैंने तुम्हारी बात को, इसका मतलब ये नहीं है कि अब डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराओगे तुम। तो रूही कहती हाँ कराऊंगी, और तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है तो मैं क्या करूँ। जब देखो तब तुम्हें किसी ना किसी के साथ। तो जिया कहती है मैंने किसके साथ क्या कर दिया है अब। तो रूही कहती कुछ नहीं करा, पहले मुझे किसी के साथ और अब खुद। तो जिया कहती है भाई मैंने किया क्या मुझे बताओगे तुम। तो रूही कहती है ये तुम्हारा फ़ोन देखो किससे बात कर रहे हो तुम कल रात को। तो जिया कहती कल रात, यार रूही एक बात बताओ मैं मेरे दोस्तों से भी ना बात करूँ क्या। तो रूही कहती करते हो तुम ऐसे ऐसे, तुम्हारे दोस्तों को मैसेज आते हैं कि गुड मॉर्निंग जान जान कैसे हो ये। तो जिया कहती अरे यार दोस्तों में नॉर्मल नहीं होता क्या, तुम्हारे दोस्त नहीं बोल देते तुम्हें जान या बाबू, वो नहीं कहते क्या। मेरी वाली ने कह दिया तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, दोस्ती तो है मेरी, तुम क्यों ऐसे फील कर रही हो जैसे। तो ये कहती है मैं करूँगी, कैसे बोल दिया उन्होंने तुम्हें, मुझे डिवोर्स दिया, तुम सुनो अपने दोस्तों की। तो ये अरे यार क्या, एक बात बताओ तुमने बस इतना मैसेज देखा बाकी की चैट नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। तो कहते हाँ बाकी की चैट देखी ना, कितनी केयर कर रहे थे तुम उसकी। तो ये तेरे दोस्त है यार, तो उसकी केयर ना करूँ क्या यार मैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं मेरे दोस्तों को छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकती। तो ये कहते हाँ तो फिर मुझे छोड़ दो। तो कहते हाँ ठीक है तुम्हें छोड़ दिया ना, जाओ मैं मेरे दोस्त नहीं छोड़ने वाली, आई बात तुम्हारे समझ में, दोस्त छोड़ दो, दोस्त है वो मेरे, कुछ च्युइंगम नहीं है अच्छे भाई और छोड़ दी, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ तुम्हारी मर्जी है जो करो। तो कहते ठीक है अपने दोस्तों को रखो, मुझसे मत बात करना, और जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही जो होती है वो वापस से वहीं आ जाती है जहाँ पे वो एडवोकेट होता है, और जिया भी जाती है। तो एडवोकेट जो है वो उनसे पूछता है कि हाँ भैया अब दोनों के पीछे मसला क्या है जो डिवोर्स लेने वाले हो। तो जिया जो होती है वो तो कुछ नहीं कहती, पर रूही कहती है मसले की कोई बात है क्या, मुझे बस डिवोर्स चाहिए, तो मुझे बस डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना इनके साथ अब। तो एडवोकेट कहते हैं कि प्यार ख़त्म हो गया क्या। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड देखती है कि प्यार ख़त्म हो गया। तो जिया कहती है नहीं बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो एडवोकेट कहता है कि ओके तो क्या आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ गया। तो रूही कहती नहीं आया। तो एडवोकेट कहता है फिर वजह क्या है। तो रूही कहती है कि वजह का होना ज़रूरी है क्या। तो एडवोकेट कहता है बिल्कुल, अगर वजह नहीं होगी तो डिवोर्स कैसे हो सकता है। तो जिया जो होती है वो मनी मुर्रा सरी होती है कि हाँ लो लो लो, मैं बताओ कैसे डिवोर्स लोगी तुम, वजह ही नहीं है हमारे बीच में किसी चीज़ की, तुम कैसे डिवोर्स ले सकती हो मुझसे। एंड जो वकील होता है वो कहता है कि मैम सॉरी बट आपका केस कोर्ट में नहीं जा सकता, जब वजह ही नहीं है तो डिवोर्स किस बात का। तो रूही कहती है अपर। तो वकील कहता है सॉरी, एंड उसके बाद वो जैसे कुछ बातें कर रहा होता है और वो दोनों साइड में चले जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड देख देती है, और मतलब ना उसे अभी भी जेलस फील हो रहा था ना कि कैसे उससे वो अकेले बात कर रहा है और क्या ही बात कर रहा है उससे। और एक मेरे बुत बहू, मैं इनको जानती नहीं हूँ क्या, जब देखो तब चाशनी की तरह पहले रहते हैं, जब कोई ना कोई आकर के इनके चिपका ही रहता है, तुम इतने मीठे हो क्यों यार, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आती। और एक ये तुम्हारी स्टाइल कभी ख़त्म होती ही नहीं है, दोनों भाई ऊपर चढ़ा करके ठीक तरीके से बात कर रहे हो, ऊपर से हवाएं अभी भी इनको चलना है, कैसे कैसे यार, कितना अच्छे लग रहे हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, और मेरी जगह ये एडवोकेट तुमसे बात कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इतने में आयशा जो होती है वो वहाँ पे जाती है। तो रूही का गुस्सा देखती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं, देखो तुम्हारी बहन को
कैसे बात कर रही है। तो आयशा को तो उसकी बातों में कुछ ज़्यादा मतलब कि उससे तो लगता है ना जैसे नॉर्मल बात ही कर रही हो, लेकिन रूही का फेस देख कर के उसको मन करता है कि थोड़ा सा परेशान किया जाता है। तो आयशा कहती है कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, देखो ना कैसे बात कर रही है वो उससे। तो रूही कहती है हाँ देखो कैसे चाशनी की तरफ पिघली जा रही है, पिघली जा रही है। इसको तो ख्याल भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे इनसे बात करनी है, पर मुझसे क्यों बात करेंगी। मिल गया ना कोई नया इंसान, उसके साथ लगी पड़ी है, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। तो आयशा कहती है कि अरे भाभी आप तो गलत समझ रहे हो ना, और वैसे भी जिया तो आपसे कितना प्यार करती है। तो ये कहती है प्यार करती है वो मुझसे, बिल्कुल भी नहीं करती है। उससे उससे मुझसे प्यार है ही नहीं। अभी पता क्या कहती है, दोस्त नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, छोड़ दूँगी, तुम जाओ जाओ, मैं दोस्त नहीं छोड़ूँ। ये प्यार करती है मुझसे। तो आयशा को भी हंसी आ रही है, अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में बहुत करती है ना। तो ये कहती है नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। और तुम सब लोग क्या समझते हो कि मुझसे बहुत प्यार करती, कहीं नहीं करती है वो, सबके सामने दिखाना ही है मुझे उसको। और मैं तुमसे कह रही हूँ अगर 5 मिनट में तुम्हारी बहन है ना मेरे पास नहीं आई ना, फिर मुझसे मत बोलना कि छठे मिनट में क्या हो जाएगा। तो ऐसे जो होती है फिर कहती है ओके रिलैक्स रिलैक्स, हम लेके आते हैं उसको, मतलब मैं लेकर के आती हूँ उसको। तो ऐसा जो होती है फिर जिया के पास जाती है और मतलब उसके कान में कुछ कहती है ना, तो जिया फिर रूही की साइड देखती है और इसका टेम्परेचर जो है ना कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिया को ना हंसी आ रही होती है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, ये लड़की का ना बुद्धू दिमाग ख़राब कहीं की, किसी से बात कर लूँगी ना तब भी इसको इतनी जेलस फील होती है, क्या है यार रूही। तो जिया जो होती है फिर उस एडवोकेट से बात जल्दी से ख़त्म करके वापस से रूही के पास आ जाती है कि हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो रूही कहती तुम हो मेरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तुम हो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तो जी कहते अरे भाई मैंने कर क्या दिया है यार, ऐसा बात ना करो कि यार तुम बात ही तो कर रही थी मैं बस। तो ये कहते बात कर रहे थे तुम, फ्लर्ट कर रहे थे। तो जिया जो होती है फिर रूही के साथ बड़ा ऐसे दिखते ना कि शॉकिंग वाला कि मैं फ्लर्ट कर रही थी। तो ये कहती हाँ फ्लर्ट कर रहे थे तुम उसके साथ बस फ्लर्ट ही कर रहे थे, तुम्हें बात करनी आती भी नहीं है। तो कहती यार क्या इंसान हो यार तुम, मैं जब भी मुंह खोलना है तो हमेशा ऐसा ही बोलना है कि तुमने, हद नहीं होगी है यार। ठीक से किसी से अगर नॉर्मल बात भी कर लूँ ना तो तुम्हें यही क्यों लगता है, मेरे को तो समझ में नहीं आती है। तो ये कहती हाँ क्योंकि लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलते हो ना तब भी। तो ये कहती क्या तब। तो ये कहती तुम्हारे मुँह से हमेशा चाशनी की तरह निकलती है, जब देखो तब लोगों को चाशनियाँ बांटते फिरती रहती हो, जब देखो तब। तो जिया जो देख फिर हंस रही थी कि अच्छा मैं चाशनी मारती फिरती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट करी थी, नॉर्मल बात करी थी। तो री कहती अच्छा नॉर्मल बात करी थी ना, क्या बात करी थी तुम। तो जिया कहती अब तुम्हें बताने वाली नहीं है। तो री कहती बताओ ना मुझे क्या बात करी थी तुम। तो जिया कहती यही बात कर रही थी क्या डिवोर्स के पेपर, मतलब डिवोर्स का केस जा सकता है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दी कि नहीं नहीं जा सकता हो। तो रूही कहती है सच में। तो जी कहती है यार भाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, सिर्फ यही बात कर रही थी मैं। तो रूही कहती है हाँ तो ये बात 2 मिनट में तुमने मुझसे कर ली ना, उससे इतना टाइम क्यों लगा रही थी। तो जी कहती है यार तौबा कैसी लड़की हो यार तुम, मैं ना सच में रूही अब नहीं जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे। बात करती हूँ किसी से तो भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है, नहीं करती हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है कि तुम किसी से बात नहीं करते, सड़ू हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे। तो जी कहती हूँ कुछ नहीं चाहती हूँ मैं तुमसे, चुप रहो तुम। तो जिया कहती है ठीक है तुम ये चाहती हो ना मैं चुप रहूँ, तो मैं चुप रहना, मैं किसी से बात नहीं करूँगी बस। तो ये कहती हूँ दोस्तों से भी नहीं। तो जी कहती अच्छा मेरे बाबू दोस्तों से बात नहीं करूँगी बस, अब तो खुश होना तुम। पर ये ऐसी रोने वाली शक्ल मत बनाया करो यार, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम स्माइल किया करो बस, ठीक है। नहीं बात करी मैं, अब जब तक तुम नहीं बोलोगी ना कि बोलो तब नहीं बोलूँगी, खुश। तो ये कहती हाँ खुश। अब कहाँ जाती तुम। तो जी कहती कहाँ जाऊँगी मैं यार, बाहर क्या है ना होली का फेस्टिवल है, तो मैं बस वहाँ जा कर के 2 4 रंग वंग लगाऊंगी और कल दिवाली है पटाखे फोड़ लूँगी। तो रूही कहती है हैं। तो जी कहती है यार कहाँ जाऊँगी मैं यार बहू। तो रूही कहती है ओके लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम ऑफिस जा रही हो। तो जी कहती क्यों, अब क्यों नहीं लग रहा है तुम्हें। तो रूही कहती है डेली से तुम अलग लग रही हो। तो जी कहती है डेली से अलग इसलिए लग रही हो ना क्योंकि क्या है ना कि तुमने। तो जी फिर चुप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आयशा भी होती है। तो रूही कहती है क्या बोलो। तो जी कहती है कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ ओके, और तुम तुम्हारा ख्याल रखना ठीक है। तो रूही कहती है कि क्यों, आ गई तुमको मेरी याद मेरा ख्याल रखने की, लोगों से बात करके फुर्सत मिल गई हो तो मिल गई होगी ना, तुम्हारे दोस्तों से बात करके तुम्हें फुर्सत मिल गई, उस एडवोकेट से बात करके तुम्हें फुर्सत मिल गई होगी, तभी आई हो मेरे पास। तो जी कहती यार ठीक है मैं तुमसे बोल ही नहीं रही हूँ, ठीक है नहीं बोल रही हूँ मैं तुमसे, जा रही हूँ मैं यहाँ से। चेंज होती है वो चली जाती है, और जो रूही होती है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है ना कि मैं जितना इस इंसान से दूर जाने की कोशिश करती हूँ ये इंसान ऐसे कुछ ना कुछ करता है कि मेरा मन करता है वापस इसके पास आ जाऊँ, लायक ही नहीं है इन्हें छोड़ने का, तो छोड़ दो ना। तो एकदम पागल हो जाती है ये लड़की, कुछ भी करने को तैयार है कहीं भी।
उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। अरे मैं हमारे डिवोर्स के लिए लाई थी, उसे पटाने के लिए थोड़ी ना लाई थी कि उसे पटाओ, और पटाने के लिए तुम्हारे फ़ोन में है ना तुम्हारी इतनी सारी फ्रेंड है। मुझे तो कभी भी समझ नहीं आता फ्रेंड है ये क्या है ये लोग। जब देखो तो बाबू सोना बेटा करते रहते हैं तुम्हें। प्यार तो ऐसे उमड़ उमड़ के इनके अंदर से निकलता है ना जैसे इनकी गर्लफ्रेंड तुम ही हो, और हो भी सकता है तुम ही हो। मेरे सामने ऐसे दिखाते हो कि मुझसे प्यार करते हो, और पीछे से, पर पीछे से कैसे बात कर सकते हैं यार। आज से पहले भी तो नहीं करी ना, ये झगड़ा हुआ इस वजह से। टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास के लिए बात कर ली। हो सकता है कहाँ पे ये। इनकी आईडी देख दो ना, क्या पता भी बात कर रहे होंगे। तो रुई जाती है, फिर जाके आईडी ओपन करती है, लेकिन नो मैसेज, ना ही ऑनलाइन। तो रुई कहती है ये ठीक है ना, अब ठीक है। सच में रात को टाइम पास के लिए मैसेज, पर टाइम पास के लिए ऐसे कोई मैसेज करता है ये, और वो भी दोस्तों को। मैं पूछ भी तो नहीं सकती ना, अगर पूछूंगी तो फिर मुझे पे कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की, और तुम पूछ किस हक से रही हो ये वो। फिर लास्ट में मुझे बोलना पड़ेगा किस हक से पूछ रही हूँ, और मेरे बोलने की देर है, इनका तो खुद का बोलना चालू हो जाएगा। अरे मैं जीत गई जीत गई जीत गई। नहीं बोलूँगी मैं, तुम चाहती है ना मैं बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जिससे बात करनी ना करो बात, एक बार ना टाइम निकलने दो, फिर बताऊँगी तुम्हें मैं। आई बड़ी तुम किसी और से बात करने वाली, दिखाऊँगी तुम्हें मैं। और जो वहाँ पे जिया होती है वो ये सोच रही थी कि मैं रूही को कैसे मनाऊँ कैसे यार। ये लड़की तो मुझसे ऐसे नाराज़ हो गई है जिससे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया इसके साथ। कैसे मनाऊँ मेरी बेबी डॉल को। खैर वो तो अब मैं शाम को ही सोचूंगी कैसे मनाना है, अभी तो मुझे काम करना है। और उसके बाद मतलब रात को डिनर वगैरह के बाद रुई जो होती है वो अपने रूम में होती है, और जो जी होती है वो गार्डन में इसका वेट कर देती है, अरे मेरे चांद निकल जा बाहर। लेकिन रुई जो होती है वो बाहर नहीं आती। तो इतने में संजू जो होता है वो जिया के पास आ जाता है, लेकिन जिया का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो तो बस रूही का वेट कर रही होती है कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो संजू से कहते हैं वो नहीं आएगी। तो जिया कहती है ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोलता है कि वैसे ही तो मैं कंपनी देने के लिए आऊँ, क्या है ना कि मतलब घर के बाहर अकेले अकेले बोर नहीं हो गई हो। तो जिया कहती है बोर तो हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, भुगतना पड़ेगा मुझे ये सब कुछ। तो वो बोलता है हाँ भुगतना पड़ेगा ना, वैसे मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतना सब कुछ। तो जिया कहती है भाई तुम शादी मतलब बर्बादी है ज़िंदगी में, अगर तुमने शादी कर दी ना तो समझ लो तुम्हारी बर्बादी हो गई। शादी का उल्टा मतलब ही होता है दिशाओं का उल्टा हो जाना, दिशाएं उल्टी हो जाती हैं। देख मेरी कितनी उल्टी हो गई ना, देख कहाँ मैं शहंशाह कहाँ मैं गंगू तेली, क्या हालत हो गई है मेरी। तो संजू बोलता है गंगू तेली और शहंशाह ऐसा होता है कि कहाँ शहंशाह कहाँ फकीर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो जिया कहती तुम मेरी उर्दू और हिंदी मत सही करा यार, कोई आइडिया है तो वो बता दे। तो संजू बोलते क्या आइडिया, शादी वाले इंसानों के लिए कोई आइडिया नहीं होती है, उनके लिए सिर्फ यही होता है। तो जिया कहती हाँ बात तो तू सही कह रहा है ना वैसे भी, लेकिन तुझे एक ज्ञान की बात दूँ, ज़िंदगी में बेटा कभी भी अपनी वाइफ को ना अपने सर मत चढ़ने देना, सच बता रही हूँ। मेरी वाली की तरह अगर सर चढ़ गई ना तो सर के ऊपर भरतनाट्यम करेंगी। तो संजय बोलते भरतनाट्यम, वैसे तुझे नहीं लगता कि भरतनाट्यम कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अपन जिस टाइप में अपने में तो भांगड़ा नहीं चलता। तो जिया कहती हाँ यार मतलब भांगड़ा सर के ऊपर भरतनाट्यम करे चाहे भांगड़ा करे, करना उसने फिर भी डांस ही है ना। देख मेरे सर के ऊपर नाचती है वो, मुझे तेरे सामने की बात है यार, क्या कर रखी है मेरी हालत उसने। तो संजय कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंदी हालत कर रखी है। तो जी कहते और नहीं तो क्या बहुत बुरी हालत कर रखी है मेरी, कहाँ मैं हड्डी तोड़ स्पेशलिस्ट, उसने मेरी हड्डियाँ तोड़ रखी है। भगवान करे कोई भगवान आए और जब ये सूर्य और इसे आशीर्वाद दे के जाए कि भाई मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दे। कोई ज्ञान की बातें क्यों नहीं सिखाता, ऐसे भगवान आप ही आशीर्वाद देकर इसे ज्ञान की थोड़ी बातें दो यार, सद्बुद्धि दो। बच्चा आपके गलत राहों पे चल रहा है, इन्हें राहें सही दिखाइए आप, क्या मेरे पीछे पड़े हो मुझे ही। तो संजय कहते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जी कहती तू क्यों ऐसे बोल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मेरी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, बड़ा गड़बड़ है। तो संजू कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो जिया कहती गड़बड़ तो है बट कोई तो गड़बड़ है। तो जिया जो होती है फिर अपने पीछे की साइड देखती है रूही। तो संजू कहता है रूही भाभी सॉरी भाभी। तो जिया कहते कब से है यहाँ पे। तो संजू बोलते शुरुआत से। तो जिया कहती मतलब मेरी सारी बातें सुन रही थी है। तो संजू बोलता बिल्कुल सुन रही थी। तो जिया कहती शुरुआत से।
तो वो बोलते हैं बिल्कुल शुरुआत से अंत तक। तो जिया जो दिया फिर रूही की सर्विस कर दिया। तो माई तुमने बताया नहीं, वैसे तो माई बाहर आ गई। तो रूही कहती है बाहर आ गई, वैसे हड्डी चबा लेते हैं। तो जिया कहती है हैं, तो रूही कहती तुम ही ने कहा ना हड्डी तोड़ स्पेशलिस्ट की, मैंने हड्डियाँ तोड़ दी, चलो तुम्हारी हड्डियाँ चबाते हैं। तो जिया कहती नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे बहुत लोग हैं यार, अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ भी वो करो। तो रूही कहती है और तुम चाहे सब लोगों के सामने कुछ भी बोल लो। तो कहती सब लोगों के सामने कहाँ यार, किसी ने सुना नहीं है, किसी ने सुना, सिर्फ संजू और मैं ही तो थे। और तुम मुझे मारोगी तो यार सब लोग देखेंगे ना, और कोई अच्छा लगेगा तुम्हारे बहू की इंसल्ट हो, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और तुम हो कि मुझे क्या बना दिए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तुम्हारा कोई गुलाम हूँ ना। तो रुई जाती है, फिर जगह सिर देखती कि नहीं गुलाम तो तुम मेरे नहीं हो, बस सज़ा दी है ना, तो इतना हक नहीं है कि मेरा तुम पे सज़ा देने का। अगर तुमसे बात करना बंद कर दूँगी वो ज़्यादा अच्छा है या ये अच्छा है। तो ठीक है नहीं नहीं नहीं, बात करना बंद करना ये वाला अच्छा है। मैं कहती हूँ तुम मुझे घर से बाहर के स्पेस में छोड़ दो, पर मुझसे बात किया करो। तो रुई कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या बोले जा रही थी संजू से, बताओगे ज़रा मुझे। तो जिया कहती है यार सॉरी गलती से भूल गया, प्लीज़ गलती से भूल गया यार। तो रुई कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ना, गलती से बोला, भरतनाट्यम करती हूँ मैं, हाँ भांगड़ा करती हूँ तुम्हारे सर के ऊपर। तो जिया कहती नहीं नहीं तुम कुछ भी नहीं करती हो, ना भरतनाट्यम ना भांगड़ा, मैं पागल हूँ, मैंने गलती से क्या क्या बोल दिया। तो ये कहती गलती से सच सच बोल दिया। तो ये कहती नहीं नहीं प्लीज़ इस बात को सच मत मानो, आई स्वेयर तुम्हारी कसम, ये बस मैंने गुस्से में बोल दिया था और कुछ नहीं था। रूही ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, तुम तो कितनी स्वीट हो, मेरी जान हो तुम तो, अब स्वीट लोग भी तो मेरी जान होते हैं। तो ये कहती तो ये कहती यार प्लीज़ तुम है ना गुस्से में हो मुझे पता है, और तुम चाहती हो कि तुम मुझे मारो, लेकिन यहाँ सब लोग हैं, प्लीज़ तुम है ना मुझे बाद में मार लेना, जितना चाहो उतना मार लेना। मैं कहती हूँ कि इंटरेस्ट लगा के डबल मार लेना, जो अभी मारोगी ना उसका भी डबल मारना। मैं तुम्हारे लिए खुद से ना अपना बॉडी लेकर के आ जाऊँगी, तुम्हारा जहाँ मन हो ना वहाँ मार लेना, जितना मन हो ना उतना मार लेना, पर प्लीज़ अभी मत मारो। तुम तैयार रखना हाँ अपने हाथों को, मैं गाल लेके तुम्हारे सामने पेश हो जाऊँगी, पर अभी नहीं। तो रुई कहती ठीक है मैं जा रही हूँ अंदर। तो रुई जो होती है वहाँ से चली जाती है, और जो जिया होती है वो संजू के पास आ जाती है कि देखा डरती है वो मुझसे, चली गई ना अंदर, मैंने इतना सब कुछ बोला लेकिन चुपचाप से चली गई, डरती है मुझसे। तो संजय तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत डरती है उसे। वैसे पीछे भाभी तुझे जो फटाक से पीछे, तो नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पे बस रोई तो होती नहीं है। तो संजय देखा तो संजय कहती तू, तो संजय जो होता है वहाँ से चले जाता है, लेकिन जय जो होती है वो परेशान होती है कि रोई को क्या हो गया, मैंने इतना सब कुछ बोला पर मुझसे बिना झगड़ा करे चुपचाप से चली गई, क्या हो गया इसे। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो होती है वो रूही को बुला लेती है वापस से उसके पास। तो रूही कहती क्यों क्यों बुलाया तुमने मुझे। तो जिया कहती है तुम्हें घुमा के लाती हूँ, मन नहीं लग रहा तुम्हारा। तो रूही कहती नहीं बहुत अच्छा मन लग रहा है मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जिया कहती है चलो मेरे साथ घुमा के लाती हूँ। तो रूही कहती नहीं जाना ना मुझे। तो जिया जो होती है फिर उसे उठा लेती है, ओए पूछा नहीं है मैंने तुम्हें, बताया मैंने तुम्हें कि तुम मेरे साथ जा रही हो, चलो। तो रूही कहती अरे यार रुक जाओ। तो जिया कहती नहीं रुकना मुझे, चलो तुम बस, और उसे गाड़ी पे बैठाती है और गाड़ी को लॉक कर देती है। तो ठीक कहती गेट खोलो जिया मुझे बाहर आना है। तो जी कहती नहीं हम घूमने जा रहे हैं। तो ठीक कहती नहीं जाना उतारो मुझे। लेकिन जिया उसकी बिल्कुल नहीं मानती और खुद भी आकर के बैठ जाती है, कहते चले अब। तो ये कहती नहीं मुझे नहीं जाना है ना, तुम कहाँ लेके जा रही हो, मुझे नहीं जाने का मन है। तो जी कहती यार चुपचाप से चला करो ना रूही, क्या तुम नाटक करती हो इतने, चलो। तो जिया जो होती है वो फटाक से रूही को वहाँ से ले जाती है और उसके घर लेकर के जाती है। तो रूही कहती है हम यहाँ पे। तो जिया कहती तुम्हारा मन नहीं लग रहा था ना, मम्मा की याद आ रही थी। तो रूही कहती है अब तुम्हें कैसे पता। तो जिया कहती तुम्हारी हर ज़रूरत का मुझे पता नहीं होगा क्या, तुम्हें कब क्या चाहिए मुझे पता होगा और किसी को पता होगा क्या। मैं तुम्हारा फेस देख करके पहचान गई थी कि तुम उदास हो, पर समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर थोड़ा सा सोचा, फिर याद आ गया मम्मी पापा की याद आ रही होगी तुम्हें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो रूही होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो सीधे जिया को हक कर लेती है। थैंक यू यार, सच में मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि कल आ जाऊँ, लेकिन तुम मुझे आज ही ले आई, थैंक यू जान। तो जिया कहती जान तुमने मुझे जान बोला। तो ये कहती अब कुछ नहीं बोला मैंने, जा रही हूँ यहाँ से। तो रुई जाती है, फटाक से गेट खोल लेती है और बाहर आ जाती है, लेकिन उसके फेस के पूरी स्माइल होती है क्योंकि जिया ने उसके लिए जो किया तो उसके लिए तो वो छोटा होता है, लेकिन रुई के लिए बहुत बड़ा होता है कि बिना कहे उसकी बात समझ जाना। तो जिया फिर उसके पास आती है, कहती है अगर मम्मा ने हमें बाहर देख लिया ना ऐसे कि हम दोनों बाहर खड़े हैं और अंदर नहीं आ रहे, तो तुम्हें पता है डांट पड़ जाएगी।
और तुम्हारी मम्मा की डांटना मैं नहीं सुन सकती, वो सच में बहुत गुस्सा करती हैं, फिर मेरी वाली से तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो रूही कहती है चलो। तो जी और रूही जो होते हैं वो रूही के घर चले जाते हैं, और वहाँ पे रूही की मम्मा जो होती है वो इन दोनों को देख करके बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि आधी रात को यहाँ पे। तो रूही कहती है मम्मा वो क्या ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जी मुझे यहाँ ले आई। वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए पापा कहाँ हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ यही है तुम्हारे पापा, तुम्हारे मामा मामी और तुम्हारा भैया भी। तो रूही जो होती है वो पहले तो खुश जाती है, लेकिन जब वो अपने भाई का जिक्र सुनती है तो वो जिया की साइड देखती है। तो जिया की फेस की जो स्माइल होती है वो चेंज हो जाती है ना, मतलब अब फेक स्माइल आ जाती है उसकी जगह, और वो बस नजरें चला रही होती है। तो रूही को समझ में आ जाता है कि ये गुस्सा है। तो कहती ठीक है। तो रूही जो है वो वहाँ से जा रही होती है मीन्स के अपने पापा और मामा मामी के पास, कितने में वो भी हॉल में आ जाते हैं। तो वहाँ पे आने के बाद जिया जो होती है वो सबसे पहले उनके पैर वगैरह छूती है, क्योंकि बड़े लोग हैं साहब, आशीर्वाद तो लेना पड़ता है। और जब जिया रूही के मामी के पैर छू देते हैं तो उसी से जिया को ना गले लगाती है कि नहीं तुम्हें पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम तो मेरी फेवरेट हो। तो जिया कहती है थैंक यू। और इतने में उसकी मम्मी कहती है कि वैसे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, ये देखो ये मेरा बेटा आरव। तो जिया जो होती है फिर उसकी साइड देखती है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन सबके सामने क्या जताए। तो जिया जो होती है वो आरव से हैंडशेक वगैरह तो कर लेती है, एंड उसके बाद ये लोग सब लोग बैठे होते हैं और बात वगैरह कर रहे होते हैं। सो ऐसे ही इनको रात के 12 बज जाते हैं। तो रूही की मामा बोलती है कि जिया रूही अब तुम कहाँ जाओगे, तुम यहीं रुक जाओ। तो रूही कहती है हाँ ठीक है ना जिया यहीं रुक जाते हैं। तो जिया कहती है नहीं रूही मुझे घर जाना होगा ना, मुझे काम है। तो ये कहती रात के 12 बजे नहीं। तो ये कहती रिलैक्स यार, पहली बार थोड़ी ना रात के 12 बजे कहीं घर जा रही हूँ, चली जाऊँगी मैं, डोंट वरी। तो ये कहती नहीं मैं नहीं जान दूँगी। तो ये कहती अरे बाबा क्या हो गया, जाने दो। तो ये कहती नहीं जान दूँगी ना, नहीं जाओगी तुम अकेले। तो ये कहती अरे। तो रूही की मम्मा कहती हाँ बिल्कुल रूही बिल्कुल सही कह रही है जिया, तुम नहीं जाओगी, इतनी लेट हो गया ना। तो ये कहती मम्मा रिलैक्स, वो कहाँ लेट हुआ है, हम 12 ही तो बजे हैं। तो ये कहती नहीं बोल दिया ना मैंने, नहीं तुम नहीं। तो रूही जब इतने प्यार से बोलती है तो जिया कहती यार दिल तो मेरा भी नहीं करा जाने का, लेकिन क्या करूँ, सुबह मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर रही तो मुझे लेट हो जाएगा, प्लीज़ समझा करो, अगर ज़रूरी नहीं होता तो रुक जाती ना रूही। तो रूही कहती नहीं पर। तो जिया कहती है रिलैक्स ना बाबू, कोई बात नहीं। तो रूही कहती बाबू बाबू मत बोलो, तुम कोई बाबू नहीं हो तुम्हारी, ठीक है ना, नाराज़ हूँ मैं तुमसे। तो जिया कहती है अरे वाह, कभी कभी ना मुझे समझ में नहीं आता तुम वाकई मुझसे नाराज़ हो। तो ये कहती है हाँ हूँ ना, तुमसे नाराज़ हूँ। तो ये कहती है ओके ठीक है नाराज़ हो जाओ, पर मैं तो अब जा रही हूँ, तो तुम सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये जो तुम्हारा मूड है ना जो अपसेट था अभी से खुश खुश कर लो, ओके। तो ये कहती है ओके। तो ये जो होती है वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूही की जो मम्मा है वो रूही से कहती है ना उसे बाहर तक तो छोड़ के आओ। तो रूही कहती है यार मम्मा चली जाएगी, बच्ची नहीं है वो, बढ़िया हो। तो उसकी मम्मा बोलती है जाओ रूही। तो रूही जो होती है फिर जिया को छोड़ने के लिए बाहर तक आ जाती है। तो जिया उससे कहती है कि तुम सब लोगों के साथ क्यों नहीं हो। तो रूही कहती है मम्मा ने कहा था तुम्हें छोड़ने के लिए आऊँ। तो जी कहते ओह मम्मा ने कहा था या तुम्हारा मन कर रहा है मुझसे किस वगैरह लेने का। तो कहते कोई मन नहीं कर रहा मेरा तुमसे किस लेने का, नहीं मेरा मन है, आई मैं तुम्हारे समझ में, मम्मा के कहने से मैं आई हूँ बस। तो जी कहती ओह सच में मम्मा के कहने से, या फिर मैं कहूँगी तुम्हारे किस का मन कर रहा है। तो ये कहती नहीं मन कर रहा है मेरा, आई मैं तुम्हारे समझ में, जब देखो तब किस करने का मन कर रहा है, कर रहा है कर रहा है, ना कर रहा हो ना तभी। तो जी कहती तभी करवा देती हूँ ऐसा कुछ। तो ये कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ, और तुम जाओ यहाँ से, वैसे भी लेट हो रहा है, और सुनो घर पहुँच के फ़ोन कर देना। तो जी कहती हाँ वैसे ना अब मैं सोच रही हूँ कि ना मैं घर जाती नहीं हूँ, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो ये कहती क्यों। तो जी कहती वही तो, घर जाऊँगी तो गार्डन के अंदर सोना पड़ेगा, और यहाँ रहूँगी तो तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो तुम मुझे ऐसे पनिश भी नहीं कर सकती हो कि बाहर जाके सो, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें। तो ये कहती मेरी मम्मा है वो कुछ नहीं कहेंगी मुझे। तो जी कहती ठीक है तो ट्राई करके आते हैं, मैं मम्मा से कह देती हूँ कि तुमने मुझे घर के बाहर निकाल रखा है। तो जे जैसे बोल करके अंदर जा रही होती है कि रूही इसका हाथ पकड़, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं आ रही मम्मा से कुछ कहने की, शिकायत करोगी तुम मेरी। तो जी कहती हाँ तो शिकायत करने वाली हरकत करी है तुमने, मुझे घर के बाहर निकाल रखा है। वो तो सोचती है उनकी बेटी कितनी शरीफ है, कितनी सिंसियर है, कितनी भोली है, उनको क्या पता भोली नहीं इनकी बेटी बम की गोली है, ठाँ ठाँ करके। तो ये कहती हाँ और ये ठाँ ठाँ अगर तुमने किसी के साथ फ्लर्ट किया ना तो ये ठाँ की ठाँ तुम्हारे सीने में चला दूँगी। तो जी कहती व्हाट। तो ये कहती हाँ ये जो बंदूक हूँ ना मैं 6 की 6 गोली तुम्हारे सीने में ठोक दूँगी। तो जिया जो है फिर स्माइल करती है और रूही के एक साइड अपना रख देती है और फिर दूसरी साइड। तो ये कहती क्या। तो जिया कहती कुछ नहीं, किस करनी है वो तुम्हें।
किस करूँगी मैं तुम्हें। तो रूही कहती पागल हो गया तुम, बाहर सड़क पे कोई देख लेगा। तो जिया कहती है ना राइट में कोई है, ना लेफ्ट में कोई है, ना सेंटर में कोई है, ना ऊपर है ना नीचे है, किस तो बनती है। तो रूही कहती पागल मत बनो, देखो तो सही कहाँ पर है, किसी ने देख लिया ना। तो जिया कहती देख लिया तो देख लिया तो अब तुम मुझे बताओ देख लिया तो क्या हो जाएगा। अरे यार शादी करी तुमसे, शादी के बाद अगर मैं मेरी जान को किस कर भी लूँ तो भी क्या प्रॉब्लम है। तो भी कहती बेवकूफ़ इंसान रूम में करा करो यहाँ नहीं। तो जी कहती ठीक है तो चलते तुम्हारे रूम में। तो जी कहती नहीं ना। तो जी कहती यार एक किस मांग रही हो ना, दे दो ना। तो जी कहती नहीं दूंगी। तो जी कहती प्लीज़ एक किस दे दो, सिर्फ एक 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 एक। तो जी कहती नहीं दूंगी। तो जी कहती अच्छा ठीक है तुम्हारी ना मेरी 2 मिनट की किस करते हैं। तो जी कहती नहीं ना, 2 मिनट भी 1 मिनट भी कोई मिनट भी नहीं, नहीं मिलेगी तुम्हें किस। तो जी कहती यार इतना भाव क्यों खा रही हो तुम, मैंने भी तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करी ना, बिना कहे तुम्हारी बात समझ गई, अब मैं तो कह रही हूँ मेरी ख्वाहिश समझो ना यार। रोहित प्लीज़ एक किस दे दो ना। तो रोहित कहती नहीं दूंगी। तो कहती यार एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे इन लिप्स को टच कर ले तो यार समझती नहीं हो तुम, तुम्हें पता है मेरी गाड़ी में तो ऑयल भी नहीं है। तो रोहित कहती वॉट। तो कहती और नहीं तो क्या। तो रोहित जाती है फिर गाड़ी सर दी थी, फिर तुम जाओगी कैसे। तो कहती और उस गाड़ी में नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर अब ऑयल ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ ना रोई एक किस्त दे दो ना यार, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, ऑयल भी डल जाएगा। तो री कहती है शट अप, चुप रहो तुम, ऑयल नहीं है सब ऑयल है, और चुपचाप से ना यहाँ से निकल जाओ पतली गली से। तो जिया कहती है यार नहीं निकलूँगी, ना पतली से जाऊँगी ना मोड़ी से जाऊँगी, कहीं से जाऊँगी, ऑन द रोड जाऊँगी, और तुम एक किस्त दे दो ना रोई, प्लीज़ दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, मत सताओ ना ऐसे। तो रुई जो होती है वो कुछ बोलने वाली थी कि इतने में इनका जो मेन गेट होता है वो खुल जाता है। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से एक हाथ हटा लेती है, और जो आरव होता है वो रूही से कहता है कि रूही जब जिया इतने प्यार से तुमसे किस मांग रही है तो दे दो ना, क्यों अपने रोमांस को घर वालों को सुना रही हो। तो रूही को समझ नहीं आता क्या। तो आरव बोलता है और नहीं तो क्या, जिया का हाथ देखो। तो रूही और जिया जब उसके हाथ की तरफ देखते तो उसका हाथ स्पीकर पे होता है मेन गेट के। तो जिया जो है फटाक से अपना हाथ हटा लेती है, और जो रूही होती है वो जिया के साइड देती है, तुम्हें पता नहीं था तुमने हाथ कहाँ रख रखा है। तो जिया फिर कहते हैं अब मुझे नहीं पता था ना कि मैंने हाथ कहाँ रख रखा है। तो रूही फिर आरव से बोलती है कि भैया सच में सब लोगों ने अंदर सब सुन लिया। तो उसका भाई बोलता है हाँ बिल्कुल सब लोगों ने सब सुन लिया ना, जिया कैसे तुमसे कितने प्यार से किस मांग रही हो और तुम नहीं दे रही हो। देखो रूही अगर तुम्हें किस नहीं करना है तो बता दो, अंदर सब लोग रेडी है ना, जितने प्यार से मांग रही थी कि सब लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं वो नहीं दे रही तो हमसे ले लो बेटा, लेकिन बस करो इतना रोमांस इतनी रात को। तो रूही जो देखते भैया 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 आप अंदर जाइए ना, मैं बस आ रही हूँ। तो आरव जो होता है वहाँ से चल जाता है, और जो रूही होती है वो जिया के कॉलर पकड़ लेती है, तुम अक्ल नहीं है कि तुम्हारे अंदर देख नहीं सकती तुम्हारा हाथ कहाँ है। तो जिया कहती है यार मुझे क्या पता मेरा हाथ कहाँ पर है, और तुम तो जानती हो तुम जब सामने होती हो तो मेरा कहीं पे ध्यान नहीं जाता, सिर्फ तुम पे ही ध्यान रहता है, सिर्फ तुम पे। तो रूही कहती है यार पागल लड़की, अभी कहाँ है तुम्हारा हाथ। तो जिया का हाथ अभी भी वहीं होता है। तो रूही कहती है यार हाथ हटा लो जिया। तो जिया जो होती है फिर अपना हाथ पीछे कर लेती है, हाँ चलो अब किस दे दो ना। तो कहती नहीं दूंगी। तो अब जिया को गुस्सा आता है कि ठीक है नहीं देना तुम्हें, जाइए मैं से, और वैसे भी मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा देने में लग रही हो, तुम्हारी हर गलती को मान लेती हो, अपनी खुशी के लिए किसी तुम मांग रही हो ना वो भी नहीं दे सकती हो ना तुम मुझे, जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही जो होती है फिर जिया का हाथ पकड़ लेती क्या है। तो जिया कहती कुछ भी नहीं है यार, और तुम यार तुम ये क्यों देख रही हो ना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम ये भी तो देखो ना मुझे कितना हर्ट हो रहा था, तुम मेरे लिए भी तो सोचो ना रूही। तुम बताओ मुझे, जब मैंने ये सुना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम उस इंसान के गले लग रही हो, क्या बीती होगी मुझ पे। तो रूही कहती पर मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, जी अब मैंने कब कहा है ऐसा। तो जिया कहती है उस दिन जब। तो रूही कहती कब। तो जिया कहती है उस दिन जब मैं तुमसे सुबह मॉर्निंग में रूडली बिहेव करी थी, मैं उस दिन वापस आई थी सिर्फ तुमसे बात करने के लिए, सोचा था सीधे सीधे तुमसे बात कह देती हूँ, लेकिन जब रूम में आई तो सुना कि तुम किसी से बात कर रही थी कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, रिश्ता है मजबूरी में निभा रही हो, प्यार नहीं करती हो। तो रुई जाती है फिर अपना सर पकड़ लेती है, सच में सिर्फ इतना ही सुना। तो जयती इतना सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं रही, चली गई थी मैं वहाँ से। तो रुई कहती है वही तो गलती कर दी ना, पूरी बात सुन के जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो जय कहती क्या मतलब। तो रुई कहती मतलब कि क्या बात है यार इसके अंदर, मैं भैया से कहती कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, अब रिश्ता बन गया तो निभाना पड़ेगा, मजबूरी है, प्यार नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैंने भैया से ये कहा था कि भैया अगर आप
ये सब कुछ सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा कुछ कहने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी कहती समझ में नहीं आया मतलब। थोड़ी कहती है भैया को किसी ने तुम्हारे बारे में बोलता कि तुम ऐसी हो वैसी हो, और जब उन्होंने पूछा तो तुम वाकई में तुम्हारे बारे में जो रेफरेंस थे ना वो इतने नेगेटिव वाले ही थे। तो बस इसलिए भैया को थोड़ी मेरी फ़िक्र हो गई थी, तो मैंने उनसे ये कह रही थी कि भैया अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तो जी कहते हैं अच्छा। और उस दिन जब तुम बाहर मिलने गई थी, तो ये कहती यार एक बात बताओ, तुम हमेशा आधा ही क्यों सुनती हो, कभी पूरा नहीं सुन सकती हो क्या तुम? मैं भैया से बात कर रही थी, सिर्फ पूरी बातें तुम सुनती नहीं हो, आधे में चली गई होगी तुम। तो जिया कहती और उस दिन जब तुम ये कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो और छोड़ दोगी लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रही हो, तो ये कहती अरे यार भैया भी समझ गए थे उस दिन कि मैं तुम्हें कोई क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं इसीलिए कहती तुम्हें तो छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुमसे प्यार इतना करती हूँ बुद्धू इंसान। तभी तो भैया स्माइल कर रहे थे कि हाँ हाँ इसलिए तो नहीं छोड़ पा रही हो कि बहुत प्यार करती तुम मुझसे। तो जिया कहती और वो जब जब तुम रोते हुए, जब तुम्हारी और मेरी झगड़ा हुआ था और तुम गई थी, तो ये कहती यार जी हाँ, एक बात तुमसे मैं फिर से कह देती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और मुझे नहीं पता कि तुमने आधी अधूरी बातें क्यों सुनी है और कितनी सुनी है और कहाँ की सुनी है, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर सकती हूँ। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुमने जितना भी सुना ना वो बस आधा था, काश तुम पूरी बातें सुन लेती तो शायद तुम्हें और मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं आती। और तुम ये कैसे सोच लिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें नहीं दिखता क्या? हाँ, तुमसे कितनी कितनी मोहब्बत है मुझे, कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें, तुमसे एक पल के लिए दूर नहीं रह सकती। इसलिए तो तुम्हारे पास आई थी आधी रात को भी तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारे इन गुस्सों के बावजूद भी। और तुम मान भी गई थी और मैं तुमसे बात शेयर करना भी चाहती थी, कितनी कोशिश करी मैंने तुमसे। हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैंने सीधे सीधे तुमसे नहीं कहा क्योंकि भैया ने मुझे मना किया था ये बताने के लिए। लेकिन लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता तुमने शक कर भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अलावा। तो जगत यार कैसे ना करती, तुम्हारे मुंह से सुने जा रही थी ये सब कुछ, कैसे यकीन नहीं होता। किसी और की बात होती तो शायद मैं भूल भी जाती, पर तुम ये कह रही हो, मुझे ये लगा कि शायद मेरे सामने दिखावा कर रही हो। तो रुई होती है फिर जिया को ना उसकी गले से, मतलब उसकी गले में अपनी बाई डालती है और अपने क्लोज करती है। बीच सड़क पे अब कोई आ भी जाता है ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद सीधे ही जिया को एक किस कर देती है, दिया तुमसे प्यार करती हूँ मैं, लास्ट टाइम बता रही हूँ। तो जिया होती है फिर उससे थोड़ी सा दूर होती है, नहीं अच्छा नहीं लगता। थोड़ी कहती है सब अच्छा लगता है तुम्हें, अभी तो तुम मरे जा रही थी, किस चाहिए, हाय किस चाहिए, दे दो, और अब जब दे रही हूँ तो नाटक कर रही हो। तो जिया कहती है हाँ लेकिन तुम्हारे भाई से नाराज़ हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ, और उससे तो ना मैं बात नहीं करूँगी, पूरी ज़िंदगी में उस इंसान से बात नहीं करूँगी, उसकी वजह से तुमसे दूर रहना पड़ा मुझे, तुम्हारे और मेरे बीच में। थोड़ी कहते हैं भैया की क्या गलती है, तो कहते उन्हीं की गलती है। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप इसके रिश्ते में क्या लगते हो, दोस्त लगता हूँ, दोस्त लगता हूँ। यार एक बात बताओ मेरी सारी गलती कैसे हो सकती है? हाँ, और मैं गलत हूँ, वो सही है। उस टाइम अगर मुझसे ये कह देते कि भाई लगता हूँ तो मैं इतना सब कुछ नहीं सोचती ना यार। दोस्त लगता हूँ, दोस्त के मामले में तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरे दोस्तों से जेलस फील नहीं होता? अभी सुबह की ये बात ले लो, किस तरीके से गुस्सा कर रहे थे तुम, सिर्फ एक मैसेज के लिए। और मैं तो ये सब कुछ सुन रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या रोई? वो एक बार मुझसे कह देते कि वो तुम्हारे भाई हैं तो शायद इतना सब कुछ होता ही नहीं हमारे बीच में, सिर्फ उनकी वजह से हमारे बीच में। तो रूही कहती तुम्हें भी यकीन रखना चाहिए था ना। तो जय कहती यकीन ही तो रखा था, इसलिए तो जब उनके इस तरीके के मैसेज थे आधे अधूरे, जब उन्होंने तुम्हें आई लव यू टू लिखा था तब भी कंट्रोल किया था ना, चाहती हो तब भी। तो रूही कहती वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे कंट्रोल को, इस बार तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं करी ना जिसकी वजह से। तो जय कहती है कि इस बार तो मैं सबसे बड़ी वाली हरकत करी थी, ये सोच के कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। पागल पागल हूँ मैं यार। तो रोही कहती है पागल तो तुम हो ना, कुछ भी ऊटपटांग सा सोच लिया तुमने। और क्या तुम भैया से नाराज़ हो? चुपचाप से मान जाओ, मैंने देखा था भैया को देखते तुम्हारे चेहरे के कैसे एक्सप्रेशन बदल गए। तो जिया कहती नहीं, तुम्हारे भाई से तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, और मुझसे ये उम्मीद भी मत कर लेना कि मैं उनसे सीधे मुँह कभी बात भी करूँगी रोही। बहुत मतलब बहुत उनकी वजह से, और तुम जानती हो तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई आ जाता है ना तो मुझे वो वजह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो हमारे बीच में क्या हमारा रिश्ता ख़राब करने वाले थे, यहाँ तक कि इनफेक्ट आधा से अधूरा तो वो टूट ही गया था। थोड़ी कहती तुम्हारे लिए टूट गया था, लेकिन मेरे लिए तो अभी वैसा ही था, क्योंकि तुम्हें ही गलतफहमी थी, मुझे नहीं थी।
तो जिया कहती जो भी हो, बस मैं तुमसे कह रही हूँ अगली बार तुम्हारे भाई को बोलना मुझसे दूर रहे, मेरे आसपास भी ना आए वो, अगर ऐसा हुआ ना तो सोच लेना। तो रूही कहती है यार जिया, भाई है वो मेरे, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तो जिया कहती तुम्हारे सामने कर रही हो, सीधे सीधे कह रही हो, मुझसे दूर रखना, क्योंकि मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाए, ठीक है? जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया जो होती है वो जा रही होती है। तो रूही को वैसे तो बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो जानती है कि उसकी जान क्या तो गलत नहीं रही है। आखिर उसका भाई अगर उसे सच बता ही देता तो इतना सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ सोचते हुए वो जिया के पास जाती है। जिया अगर स्टार्ट करने वाली होती है कि उसे कहती सुनो, तो जिया कहती है तो रूही होती है फिर उसके लिप्स के ऊपर किस करने लग जाती है, और तब तक किस करती है जब तक कि उसे ये फील नहीं आती ना कि अब जिया का मूड एकदम ठीक है। और जिया भी होती है वो किस करते करते जी अपना मूड ठीक कर ही लेती है, और वो सीधे रूही को अपनी मतलब उसके गले से पड़ के कोशिश कर देती है कि वो हक कर ले, लेकिन जिया अंदर होती है और रूही बाहर होती है, जिसकी वजह से जिया उससे हक नहीं कर पा रही थी। वो उससे दूर होती है। रूही मुझे उनसे बात करनी है, गाड़ी के अंदर आओ। तो रूही कहती है ओ पागल इंसान, यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम ये पाना मारी ना बात करनी है। तो जी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे बात नहीं करनी, किस करनी है, तुम अंदर आओ ना। तो रूही कहती नहीं मैं घर के अंदर जा रही हूँ और तुम्हारा मूड ठीक हो चुका है और मैं जा रही हूँ। तो जी कहती अरे मेरा मूड ठीक नहीं, देखो कितना गुस्से में हूँ मैं, ठीक करो ना मूड को। तो रूही कहती नहीं हो गया, जा रही हूँ मैं। तो जिया कहती यार ये गलत बात है ना, पहले वाली किसी भी तुम्हारी मर्ज़ी से हुई, ये वाली भी तुम्हारी मर्ज़ी से हुई, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई ना, मुझे चाहिए। तो रे कहती हाँ, और मेरी मर्ज़ी से मैंने अपने आप को किस किया ना, जैसे ऐसे बोल रहे हो तुम, वही तो किया है ना, फीलिंग तो तुम्हें ही आई है ना। तो जिया कहती नहीं नहीं आई ना यार, मुझे मेरी मर्ज़ी से किसी करनी है रूही। तो रे कहती नहीं जा रही मैं, जाओ तुम। तो जिया नहीं, तो कहते अगर नहीं गई ना तो फिर से नाराज़ हो जाऊँगी तुमसे, और अब की बार पनिशमेंट के तौर पर है ना। तो जी कहते हैं ठीक है पनिशमेंट के तौर पे अब क्या करोगी तुम मेरे साथ है, हो जाओ, मैं तो कहती हूँ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, रूम घर सबसे बाहर तो निकाल लिया, अब क्या यहाँ अब से भी बाहर निकाल के स्पेस में फेंकने वाली हो मुझे। तो भी कहती हाँ हो सकता है स्पेस में फेंक दूँ मैं तुम्हें। तो जी कहते हैं हाँ स्पेस में फेंक दो चाहे कहीं फेंक दो, बात करोगी ना मुझसे, बस फिर ठीक है। तो रुक जाती है, फिर असली जाती है कि हाँ बात तो करनी है तुम्हें मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए है ना, ये सज़ा नहीं दे सकती मैं बस तुम्हें। तो जी कहते ऑन द वे ये वाली मत देना, बाकी इसके अलावा तो तुम चाहे मुझे काले पानी की सज़ा दे दो वो भी कबूल हो जाएगी। तो रूही कहती है ठीक है बुद्धू बाबू जाओ। तो जी कहती है ये अच्छा है ना बुद्धू बाबू, नाम रख रखा तुमने मेरा। तो रूही कहती है और ये तो क्या, मैं काम करती हूँ माई लव से मेरे फ़ोन में आपसे बुद्धू बाबू सेव कर लूँ। तो जी कहती नहीं, माई लव भी ठीक है तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर। तो रूही कहती है ठीक है अब जाओ। तो जी कहती नहीं पहले तुम घर के अंदर जाओ। तो रूही कहती है ये क्या है जी हाँ, तो जी जाओ ना। तो रूही जो होती है फिर घर के अंदर चली जाती है और रूम वगैरह मतलब मेन डोर लॉक कर देती है। तो जी उससे वीडियो कॉल करती है। तो रूही कहती है ओ शक्की वाले इंसान, शक दूर हो गया तुम्हारा। तो जिया कहती नहीं शक वाली कोई बात नहीं है, पर मुझे देखना है ना कि तुम सेफ़ हो नहीं हो। तो रिया कहती ओ हो तुम्हारे सामने घर के अंदर आई हूँ और उसके बाद भी तुम्हें देखना है। तो जिया तो हो नहीं तो क्या, और वैसे भी देखना है तो देखना है, भावना चाहिए मुझे तुम्हें देखने का। तो रिया कहती है और तुम्हारी जान पाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जब चाहो जितना चाहो जैसे चाहो देख लेना। तो जिया कहती हाय सच में बहुत मिस कर रही थी ना कि तुम मुझसे कब ऐसे वाली बातें करोगी। तो भी कहती है मिस मत करो ठीक है, माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें, घर के अंदर चले जाना। तो जी कहती सच में। तो भी कहती है और नहीं तो क्या सच में, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना यार कि तुम्हें भी कितना हर्ट हुआ होगा जब मैंने ये सब कुछ, आई नो, और ऊपर से मैंने तुम्हें सज़ा भी दे दी। तो जिया कहती है नहीं नहीं मुझे सज़ा का कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ उसके अंदर भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना पता है ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो बहुत है। तो रूही कहती है नहीं यार बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत फील हो रहा है इस वक्त, तुम पे क्या बीती होगी जब तुमने ये सुना होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जी आई एम रियली रियली सॉरी ना कि मेरी वजह से। तो जी कहते अरे कुछ भी नहीं हुआ, और क्या तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें पता है जितना दुख मुझे तब हुआ था ना ये जान के कि तुम मेरे साथ नहीं रह जाती, उससे कहीं ज़्यादा दुगनी खुशी मुझे अब हो रही है ना ये जान के कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तो कोई बात नहीं चलता है, कहते ना कि तीखा खाने के बाद मीठा खाने का मज़ा ही लगाता है। तो रूही कहती है सही कह रही हो तुम, अच्छा अब बना कितनी देर में घर पहुँचोगी। तो जी कहती है अजी आप कहें तो आपका आदेश हम सराखों पे रखेंगे, आप कहेंगे उतनी टाइमिंग में घर पहुँच जाएंगे। तो रूही कहती नहीं गाड़ी ध्यान से चलाओ तुम, और मुझ पे कम ध्यान दो, रोड पे ज़्यादा दिया करो। तो जी कहती जी बिल्कुल जनाब। तो ये कहती वैसे एक चीज़ बताओ, ज़रूरी तोड़ना था कि हम दोनों यहाँ थे, ड्राइवर ले आते ना तुम, तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं रहती ना तुम्हारी।
तो जी कहती है लो वो मेरी रक्षा करेंगे, हैं वो मुझे सिक्योरिटी देंगे। तो रूही कहती है हाँ तो सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ले आते अपने साथ। तो जी कहती नहीं, तुम हो ना मेरे साथ बहुत है, और तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबू को किसी की ज़रूरत है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो रूही कहती है सही बात है, क्या करें, लड़ने के इतने शौकीन हो ना कि हमेशा से सीखा ही सिर्फ यही है, लड़ाई का झगड़ा। तो जी कहती है हाँ तो लड़ाई झगड़ा सीखना चाहिए ना। अब एक बात बताओ, अभी भगवान ना करे कोई आ गया और मुझे सेल्फ डिफेंस भी ना आता हो, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना। तो रूही कहती हूँ मेरी तरह हो भी नहीं सकते, और वैसे भी मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आफ्टर मेरे पास तो मेरा परमानेंट मल्टी टैलेंटेड हबी है जो सब कुछ जानता है। तो जिया जो होती है फिर गाड़ी रोकती है, कहती हाँ। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, तुम हो ना मेरे साथ मेरे मल्टी टैलेंटेड। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करती है, अच्छा मैं। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, ड्राइवर भी हो, फाइटिंग भी आती है, बॉडी गार्ड का काम भी कर लेती हो, और जब ज़रूरत होती है तो मेरे स्वीट से हबी बन जाते हो, दोस्त होती है दोस्त की ज़रूरत होती है तो दोस्त भी बन जाते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, जब चाहती हो जैसे चाहती हो वैसे बन जाते हो। तो जी कहती ठीक है, और अब तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारे बाबू के साथ रोमांस करना है तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो रूही कहती नहीं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना मेरा कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँ, अभी मेरा मूड नहीं है रोमांस करने का। तो जी कहती अरे यार, तो कहते चलो ना गाड़ी क्यों रोकी है, चलो चलो चलो। तो जी कहती यार तुम्हारे बिना ना घर घर नहीं लगता मुझे। तो रूही कहती शादी से पहले भी तो लगता था ना। तो जी कहती यार शादी से पहले लगता था ना, अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम घर में नहीं देखती हो ना तो मुझे मेरा घर घर नहीं लगता, मेरा मन करता है कहाँ आ गई मैं, मेरा मन करता है मैं वहीं रहूँ जहाँ तुम हो, आ जाओ क्या। तो वे कहती कोई भूल गया है कि उन्हें कल सुबह कुछ काम है। तो ये कहती है यार ये काम, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं सीधे घर से निकल जाऊँगी, विंडो से तुम्हारे घर से निकल जाऊँगी ना। तो वे कहती नहीं चुप रहो, जल्दी से घर जाओ, और 5 मिनट में घर गाड़ी चाहिए मुझे। तो ये कहती यार 5 मिनट बहुत दूर है यहाँ से। तो रूही कहती है मस्ती कर रही हूँ यार, लेकिन अगर चलाओगी नहीं तो ये 5 मिनट 25 मिनट और 25 के 5 घंटे भी हो जाएंगे। तो ये कहती है ठीक है हो जाने दो, मैं पूरी रात तुमसे बातें करके बिता सकती हूँ। तो रूही कहती है नहीं पर मैं नहीं बता सकती तुम्हें बीच रास्ते में ऐसे, तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। तो जिया जो होती है फिर अपने घर पहुँच ही जाती है, और जब मेन गेट के बाहर होती है तो रूही से कहती है पक्का ना, चली जाओ ना घर के अंदर। तो रूही कहती है हाँ जाओ, और अपने रूम में। तो जी कहती सच्ची में। तो रूही कहती हाँ सच्ची में। तो जी कहती पर मन नहीं कर रहा अब जाने का। तो रूही कहती क्यों, वैसे तो बड़ा तड़प रहे थे मेरा कमरा मेरा कमरा मेरा कमरा, और अब जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, तुम नहीं हो ना रूम में, तुम होती है ना तो मेरा पक्का जाने का मन करता, अब मेरा मन कर रहा है कि क्या ही मेरा कमरा, और वैसे भी उस कमरे में ना मैं कम तुम ज़्यादा हो। तो रूही कहती हैं, तो जिया कहती और नहीं तो क्या, जहाँ देखती हूँ वहाँ देखती हूँ, वहाँ पे तुम्हारी चीज़ें ही होती हैं, कभी यहाँ पे तुम्हारी नील पेंट तो कभी वहाँ पे तुम्हारे कपड़े, तो कभी तुम्हारे वहाँ पे ज्वेलरी, कभी यहाँ पे सॉक्स, मेरा कमरा कम तुम्हारा ज़्यादा लगता है, सारी जगह तुम होती हो, और फिर तुम्हारी चीज़ें देख करके ना मेरा भी बहुत मन करता है। तो रूही कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे एक बात कहूँ, मेरी चीज़ें होंगी वहाँ पे तो तुम्हें सुकून रहेगा ना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तो जी कहते लेकिन याद भी तो आएगी। तो ये कहते याद तो आएगी पर क्या कर सकते हैं ना, अब मैं यहीं पर हूँ। तो जी कहते कितने दिन। तो ये कहते हम सुबह तक। तो जी कहते ओ भाई कोड 6 घंटे 6 साल, नहीं बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तो रूही कहती है हो जाएगा अगर सो जाओगे तो। तो जी कहती सोऊंगा से, नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। तो रूही कहती है मेरे बिना, कल भी तो सो गए थे तुम। तो जी कहती तुम्हारे बिना थोड़ी ना सोई थी। तो रूही कहती मतलब। तो जी कहती यार क्या है ना कि रात को रूम में आ गई थी तो मैं हक करके सोई थी मैं तो। तो रूही कहती हे भगवान मैं सोच ही रही थी कि तुम यहीं हो, है ना, मैं जैसा सोच रही थी बिल्कुल वैसे ही था, थी ना तुम यहीं पे। तो जी कहती ना क्या करूँ यार तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तो रूम में आई तो मैं हक किया और सो गई, और फिर सुबह जल्दी आँख खुल गई थी तो फटाक से नीचे चली गई। तो जी कहती बेशरम इंसान, मानते नहीं हो ना तुम। तो जी कहती क्यों मानूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं तुमसे और तुम भी मुझसे, तो मैं क्यों मानूँ। तो रूही कहती है ठीक है मत मानो पर जाओ अब सो जाओ। तो जिया कहती है नहीं मन नहीं कर रहा ना यार। तो रूही कहती है अच्छा मन नहीं कर रहा तो मन क्या कर रहा है तुम्हारा। तो जिया कहती है यार तुम्हारे पास होने को दिल कर रहा है, अभी उड़ करके आ जाऊँ। एक तो ना तुमसे बस शायद मुझे आए हुए सिर्फ 30 मिनट ही हुई होगी ना, ऐसा लग रहा है 30 साल हो गए ना तुम्हें देखे हुए। तो ये कहते हैं हाँ एक काम करो, तुम अब जल्दी से रूम में जाओ और मेरी जितनी तस्वीरें हैं ना उन सबको इकट्ठा करना और गले से लगा के सो जाना। तो जी कहती ए मैं क्या तस्वीरें को गले लगाऊंगी,
मैं तुम्हें लगूंगी। और वैसे भी तस्वीरों को वो गले लगाएं जिन्हें चांद को छूने की ज़रूरत ना हो। अजी हम तो खुद चांद के आशिक हैं, तो हम तो उन्हें गले लगा ही सकते हैं। वैसे जिया मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, इतनी रात को ना ये हरकतें मत किया करो, समझा करो। तुम्हारे साथ साथ ना मेरी फीलिंग्स भी बढ़ जाती है, इनकी भी कदर कर लो। तो जिया दिन बढ़ गई क्या, आऊँ क्या? तो वही कहती नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी नहीं बढ़ी कि मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ बुला लूँ। अच्छा अब जाओ ना रूम में सो जाओ तुम। तो जिया जो होती है फिर उसे बात करते करते अपने रूम में चली जाती है, लेकिन देखती है कि उसके रूम में ऑलरेडी आयशा सो रही है। तो जिया कहती ये यहाँ पे? तो कहती है अरे जब तुम घर से निकले थे ना तो मैंने इससे कही थी कि जब तुम घर पहुँच जाओ तो मुझे फ़ोन कर दे, क्योंकि मुझे डाउट था कि तुम बीच में से ही कहीं ना कहीं गायब हो जाओगे। लेकिन तुम तो सीधे सीधे वीडियो कॉल पे घर आ गए ना, वीडियो कॉल में होते ना पक्का के बीच में गायब हो जाते। तो जिया कहती है कि बिल्कुल वीडियो कॉल नहीं होती ना तब तो गायब हो ही नहीं था, मुझे क्या करूँ, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता ना यार। खैर अब छोड़ो, अब तो मैं यहाँ गई हूँ, चलो तो फिर अब सो ही जाते हैं। तो ये कहती हूँ, तो ये कहती वैसे यार एक देखो ना आयशा को कितने सुकून से चैन से सो रही है। कोई टाइम था मैं भी ऐसे ही सोया करती थी चैन से सुकून से। तो ये कहती अच्छा और अब कैसे सोती हो? तो ये कहती अब तो मुझे प्यार हो गया ना, नींद ही नहीं आती। तो रूही फिर हंसने लग जाती कि सच में? तो ये कहती वो हो गया, प्यार होने के बाद सबसे पहले उड़ता ही है नींद, फिर उड़ता है चैन, उसके बाद उड़ जाता है सुकून। इंसान तो एकदम खाली हो जाता है। कभी कभी तो हम भी सोया करते थे गधे घोड़े बेच के, ऐसा लगता है कि बंदरों को भी बेच के सो जाते कई बार तो, लेकिन आज तक को उल्लू की तरह पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। तो रोई कहती है आज की रात भी पूरी रात के मतलब जाग के रात निकालनी है क्या, सो जाओ ना। तो ये कहते हाँ हाँ सो रही हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे जागने से, जागने देती ही नहीं हो, दिन होता है तब भी सुला देती हो, रात होती है तब भी सुला देती हो। तो कहती हाँ और खुद भी तो कितने लेजी हो ना, सो ही जाती हो। तो जिया कहती है मैं सोऊं ना क्या, अब तुम्हें मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है? ठीक है प्रॉब्लम है तो मैं दिन नहीं सो रही, मैं तो पूरी रात तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो ये कहती पर मैं नहीं करना चाहती हूँ, सोने दो और खुद भी सो जाओ, रख रही हूँ मैं फ़ोन। तो कहते अरे सुन रहे हो? तो कहती नहीं नहीं सुन रही हो, और सुनो तुम्हारे और आयशा के बीच में पिल्लो रख देना, मैं नहीं चाहती कि बेचारी को तुम बेड से गिरा दो लाते मार मार के। तो जिया कहती है वैसे तुम्हें आज तक गिराया क्या मैंने? तो रूही कहती है मुझे तुम गिरा भी नहीं सकती ना, क्या है ना कि मैं तुम्हारे पैरों पे पैर रखती हूँ और हाथों को पकड़ के सोती हूँ, और कभी कभी मुझे डाउट होता है ना तुम तुम्हारे ऊपर ही सो जाती हो, और तुम पूरे चाहे बेड घूमो चाहे अपने लाते चलाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ऊपर ही होती हूँ। तो जिया कहती है यार ये तो गलत बात है, किसी दिन तुम्हें मेरे साथ सुलाऊंगी, बगल में सुलाऊंगी ना, फिर देखना तुम्हें ना गिरा दिया तो मैंने। तो ये कहते रहने दो, मुझे अगर ज़रा भी लगा ना तो मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँगी, उसके बाद तो तुम हिलते ही नहीं हो, अरे हर चैन से सो रहे होते हो। तो जिया कहते चल झूठी कहेंगी, झूठ बोल दिया? तो कहते ना 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 बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही। वैसे अब मेरे प्राण से प्रिय जानू सोने का क्या लोगे आप? तो जिया कहते तीसरी बार पूछ रही हो तुम मुझसे प्राण सोने का क्या लोगे आप? दे दो ना जो मुझे चाहिए। हाय सच्ची बड़ा सुकून से नींद आती है उसके बाद तो ये कहती है और डांट खाने के बाद भी सुकून से नींद आती है। सो गाइस अभी क्या ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की बकबक तो ख़त्म होने वाली नहीं है, मेरी एनर्जी ज़रूर ख़त्म हो गई है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाय।